हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर पोस्ट के बारे में, जिसके बारे में आप काफ़ी दिनों से सुन रहे होंगे क्योंकि ये न्यूज़ में है। ये न्यूज़ में आने की वजह ये थी कि बहुत पहले से कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी तो आने वाली थी ही, साथ में एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं बिहार का, उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट इसके बारे में दिया और उसके बाद से न्यूज़पेपर में भी कवरेज रहा है। तो बात क्या है कि इसका जो रिक्रूटमेंट है वो होने वाला है और कौन करेगा, तो बिहार एसएससी करेगा। बीपीएससी इसका रिक्रूटमेंट नहीं करने वाली है। इसका रिक्रूटमेंट जो एजेंसी है वो बिहार एसएससी है। ठीक है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मोस्टली 2400 मैंने सुना है, लेकिन जो बातें हो रही हैं वो 850 की हो रही है, जिसमें से 2000 बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर एंड 850 किसी अदर एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की बात हो रही है। तो जब वैकेंसी आएगा तो क्लियरली तभी पता चलेगा कि कितने वैकेंसी एग्जैक्टली आ रहे हैं आपके एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम ही रहने वाला है, और जैसे बीएससी आपका एग्रीकल्चर हो या हॉर्टिकल्चर हो या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हो, वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का। इसीलिए आप सभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी वैकेंसी कब एक्सपेक्ट की जा रही है इसके बारे में भी बात कर लें। तो नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड इन अक्टूबर। अक्टूबर लास्ट होते होते आपका आ जाएगा। सितंबर में उम्मीद कम है। अक्टूबर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक कभी भी आप कर सकते हो उम्मीद कि अक्टूबर में आपकी वैकेंसी रिलीज़ हो जाएगी। और जो इसका एग्ज़ाम होगा वो जनवरी फरवरी तक हो जाएगा, मार्च में नहीं होगा, उसके पहले ही होगा। तो एग्ज़ामिनेशन भी आपका जनवरी फरवरी 2025 में हो जाएगा। तो यदि आप किसी भी तरीके से मिस कर गए हैं, बीएओ, एसटीएओ, बीएचओ, इस एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए हों या फिर कुछ भी हुआ हो, तो आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा आने वाली हैं। ठीक है। साथ ही साथ मैंने जब बीएओ एसटीएओ का नाम लिया है तो उसके बारे में भी थोड़ा बता दूं कि उसके जो फाइनली डिसाइड हो चुका है कि आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो 50% पे आएगा। और इसके लिए जो न्यू जो मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स, वो भी रिलीज़ हो चुके हैं। और अब बहुत ही जल्दी, लाइक सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि इसका एक्सपेक्टेड है डेट कि आपका उसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका बहुत ही जल्दी बीएओ और एसटीओ का रिजल्ट आएगा। और उसका आते ही इसका जो आगे का है, बीएचओ का जो आगे का है, जैसे आपका एग्ज़ाम हो गया है, आंसर की नहीं आया है, तो वो भी आ जाएगा। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की भी वैकेंसी आ जाएंगी। अब बात करेंगे मेन मुद्दे की कि हम जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर है उसका क्या सैलरी होने वाला है, क्योंकि इसी के लिए तो हमने वीडियो बनाया, आपने थंबनेल में देखा होगा। ठीक है। तो सैलरी ऑफ एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर में सबसे पहले बेसिक की बात करें तो आपका जो बेस सैलरी होने वाला है वो 29,200 का होने वाला है। जैसे आपको मैंने बीओ में बताया था 44,000 के आसपास उसका बेस सैलरी होने वाला है, तो वैसे ही आपका बेसिक सैलरी इसका एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का 29,200 होने वाला है। साथ ही ग्रेड पे इसका है 2,800। ठीक है। तो ये जो बेस सैलरी है वो आपका सैलरी नहीं होगा, जो ग्रॉस सैलरी होता है वो आपका सैलरी होता है। पिछले में बहुत लोगों ने बोला था कि डिडक्शन भी तो होगा, तो डिडक्शन डिपेंड करता है कि टीडीएस आपका क्या लगेगा। और टीडीएस हम ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ टीडीएस कटेगा 3,000, 2,500, 2,000 कुछ भी कटेगा। और यदि आपका कोई ऐसा लाइबिलिटी है, लाइक आपने कभी लोन ले रखा है या फिर आप लोन लेने का प्लान कर रहे हो या फिर फेस्टिवल एडवांस ले रखे हो, तो बहुत सारे लाइबिलिटीज़ होते हैं, तो उसके हिसाब से डिडक्शन होते हैं। तो हम लोग डिडक्शन को काउंट नहीं करते। और जैसे आपका एनपीएस में जाता है, जो पेंशन स्कीम्स है, उसमें भी जाते हैं आपके पैसे, लेकिन वो पैसे होते तो आपके ही हैं ना, तो डिडक्शन को हम काउंट नहीं करते जब हम बात करते हैं ग्रॉस सैलरी की बात करते हैं। ठीक है। तो इसमें ग्रॉस सैलरी क्या होगा, तो इसमें आपका बेस तो लगेगा ही, बेस प्लस डीए लगेगा, डियरनेस अलाउंसेस, प्लस एचआरए लगेगा आपका, एंड प्लस टीए लगेगा। ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस एंड हाउसिंग रेंट अलाउंस। तो इन सभी को लगने के बाद मोटा मोटा आपका जो सैलरी, जो बेस सैलरी होता है ना, लगभग उसका 1.52 टाइम्स जो होते हैं वो आपका ग्रॉस सैलरी हो जाता है। जनरली किसी भी आप कहीं भी कैलकुलेशन करो तो जनरली 1.52 टाइम्स जो होता है वो आपका ग्रॉस सैलरी होता है।
ठीक है। तो इसका ग्रॉस सैलरी आपका अबाउट 45,000 हो जाएगा ग्रॉस सैलरी। ठीक है, 45,000 ग्रॉस सैलरी हो जाएगा, जिसमें डिडक्शन मैंने आपको बोला कि टीडीएस यानी कि जो इनकम टैक्स स्टैंडर्ड इनकम टैक्स है वो कटेगा। उसके साथ ही साथ यदि आपके कोई अदर लाइबिलिटीज़ हैं तो उसके भी पैसे कटेंगे। यदि आपने कुछ एडवांस लिया हुआ है तो उसके भी पैसे कटेंगे। आपका एनपीए है उसके भी पैसे कटेंगे। तो वो सारे कटने के बाद जो नेट सैलरी होती है वो ग्रॉस माइनस डिडक्शन होता है। तो यदि आपका मान लेते हैं कि कोई लायबिलिटी नहीं है तो टीडीएस इसमें काफ़ी कम कटेगा, क्योंकि ये लो इनकम टैक्स स्लैब में आता है। तो आपके टीडीएस आई थिंक 1,000 टू 1,500 के आसपास आपका कटेगा। और बाकी आपका जो कटेगा एनपीएस कटेगा। तो एनपीएस भी आपका 2,500 के आसपास कट जाएगा। मतलब कि आपका 4,000 इसमें कट के बाकी आपका 41-42 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो मतलब हम जब बात करते हैं इन हैंड सैलरी की तो आपको 40 से लेके 42K तक आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। और जब हम ग्रॉस की बात करते हैं तो 45 से लेके 46K तक आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का। तो आप अपना प्रिपरेशन ऑन रखिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी जल्दी होगा, जल्दी ही वैकेंसी आएगी। और एग्ज़ाम तो मैंने बता दिया है कि जनवरी फरवरी 2025 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं।